तो आप मुझसे डरते हैं क्या? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर भाई ने माहीन को या अब्बू को बता दिया तो क्या हो? नबील, नबील कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? देखिए अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। मैं बता रही हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। इतना प्यार करती हूँ मुझसे। आपकी सोच से भी ज्यादा। आप जानते हैं, अम्मी की डेथ के बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं था, कोई भी नहीं। ना मेरे बहन भाई थे, ना रिश्तेदार। मेरे पास सिर्फ जॉब थी और घर के काम। ऐसा लगता था कि मैं एक रॉबोट हूँ, मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरा जीने को दिल चाहता है। मुझे आपको देख के, आपसे बात करके खुशी मिलती है। कहीं आप अपने घर वालों के कहने पे या किसी प्रेशर में आके मुझसे खुशी छीन तो नहीं लेंगे ना? मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। I promise. अच्छी इमोशनल स्पीच देती हो। आप पर मेरी स्पीच असर करे तब ना। कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है रूमी से, अब मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं। मेरी बात को मजाक में मत उड़ाइए, बहुत सीरियस होके कह रही हूँ। थोड़ा वक्त गुजारे हैं उसके साथ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ओके मैडम, जो आपका हुक्म। आपको कहीं आउटिंग पे ले जाना चाहिए जुनी को, किसी अच्छे रेस्टोरेंट। नॉट अ बैड आइडिया। थैंक यू रूमी। अच्छा सुनो, शाम को ऑफिस से आते हुए शायद देर हो जाए। खैरियत? आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, शायद कुछ मेडिसिन चेंज करनी है उसने। अपॉइंटमेंट? मैं चलूं आपके साथ? नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं है ऑफिस से हॉस्पिटल तक का सफर कितना अज़ियतनाक होता है। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जब तुम ऐसे उम्मीद दिलाती हो ना, तो ना चाहते हुए भी दिल को खुशफहमी हो जाती है कि बाकी सब ठीक हो जाएगा। Promise. क्या ठीक हो जाएगा? कुछ तो है, लेकिन है क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? ये रोड घर तो नहीं जाती? हाँ, हम घर नहीं जा रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपनी बीवी को शॉपिंग पे ले जा रहा हूँ। हैरत हो रही है। हैरत तो होगी ना, मुझे तो लगता था कि रूमी के अलावा कुछ सोचते ही नहीं हो।
रूमी सिर्फ मेरी दोस्त है और तुम मेरी बीवी हो। लेकिन जूनी प्लीज, हम सिर्फ अपनी बात करें। क्या हम दोस्त बन सकते? दोस्त? शायद बीवी से अच्छी कोई दोस्त नहीं हो सकती। फ्रेंड्स? गुड। अब ये बताओ कि कहाँ चलना है शॉपिंग के लिए? क्या बात है, परेशान लग रहे हो? मुझे लगता है नबील उस लड़की के मामले में काफी सीरियस है। क्या कह रहे हो तुम? वो भी उससे बात करता है और उससे मिलता भी है। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका घर तबाह हो जाएगा, उसको रोकना पड़ेगा हमें। रोके तो तब ना जब वो इसे अपनी गलती माने। वो तो दोस्ती का कहकर तसल्ली दे देता है, जबकि लड़का और लड़की में दोस्ती हो ही नहीं सकती अब्बू। लेकिन नबील इस बात को समझ नहीं रहा है। उसका घर खराब हो जाएगा। माहिन ये सब कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बेटा वो तो क्या, कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो मामले की संजीदगी को नहीं समझ रहा ना, तो हमें समझाना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा। क्या बना रही हो? हारिस की फेवरेट डिश बनाने लगी। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ वक्त वक्त की बात है।
हो सकता है जो चीज हारिस को आज पसंद है वो कल उसके दिल से उतर जाए। चीज़ों और इंसानों में फ़र्क होता है रमशा, और जो गलतफहमी तुम हारिस के लिए अपने दिल में पाल रही हो ना, उसे निकाल दो तो ही अच्छा होगा। तौबा तौबा तौबा, क्या लंबी जबान चल रही है बेटा तुम्हारी। ये तरीका है बात करने का। देख रही खतीजा भाभी आप, मेरी हमना ने तो कभी आज तक ऐसी जबान दराजी नहीं की किसी से। सालिया, मैंने हमना को कभी मौका ही नहीं दिया कि वो किसी से भी जबान दराजी करे। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कह रही हूँ कि अगर लड़की को बहू नहीं बेटी बना के लाया जाए तो ससुराल जहन्नुम में जन्नत बन जाता है। ओह, तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने इस घर को जहन्नुम बना रखा है? साले, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तुमने आज तक जो कुछ कहा मैंने चुप करके सहती रही। कुछ नहीं कहा मैंने, सिर्फ इस वजह से कि मेरे घर का सुकून ना बर्बाद हो। तुम मुझे क्या कुछ नहीं सुनाती रही, मैंने उफ तक नहीं की। लेकिन अब मामला आ गया मेरी औलाद का, और औलाद के लिए तो माएं सब कुछ कर गुजरती हैं। तुम भी एक माँ हो, तुम्हें तो अंदाजा होगा इस बात का। वाह खतीजा भाभी वाह, क्या इज्जत अफजाई कराई है मेरी आपने अपनी इस नई बहू के सामने। आओ रमशा। बहुत लकी हूँ मुझे आप जैसी सास मिली। सास नहीं, माँ कहो। मुझे बताओ क्या बना रही थी? बस कोशिश कर रही हूँ, बना के दिखाती हूँ। अच्छा, चलो तुम बताओ। आपने बुलाया था हमें? तुम्हें तो कुछ नजर आता है ना ही बुरा लगता है। अरे क्या हो गया फहमीदा, बगैर तमहीद के शुरू हो गई हो? बता तो दो उसकी गलती क्या है। वैसे तो आपके साहबजादे ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती रूमी से शादी करना है। मम्मी प्लीज, आप रूमी के बारे में कुछ मत कहें। क्यों ना कहूं? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि इस घर में क्या चल रहा है? भाई ऐसा क्या चल रहा है? बाप बेटे को जो नहीं पता बताओ तो सही हमें। दोस्तियां बढ़ाई जा रही हैं इस घर के होने वाले दामाद से। क्या हो गया है फहमीदा? दोनों में सिर्फ अच्छी बातचीत है और क्या? बिला वजह रंग मत दो गलत इसको। बात सिर्फ बातचीत की हद तक रहे ना तो बेहतर है। यहां तो नौबत तोहफे तहाइफ देने तक आ गई है। आप मुझे खुद ही बताइए, अगर जूनी के लिए साद ने तोहफा लिया था तो क्या रूमी के लिए लेना जरूरी था? अरे मेरी जूनी बेचारी कितनी खुश थी, उसकी सारी की सारी खुशी बर्बाद करके रख दी। ठीक है, साद होगा आजाद ख्याल, लेकिन इस घर के कुछ रिवाज हैं। तुम रूमी को अच्छी तरह से समझा दो। वो तो इस घर का होने वाला दामाद है, उसे तो हम नहीं टोक सकते, लेकिन तुम रूमी को तो उसकी हद में रख सकते हो ना। तकदीर तो मेरी फूट गई आपके साथ और आपके बच्चों के साथ। इस घर के मसले मसाइल हल करने में मैं बूढ़ी हो गई।